हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। डे 3 है आज हमारा। तो डे 1 एंड डे 2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर डे 3 समझना है तो डे 1 और डे 2 समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके डे 1 और डे 2 देखिए, तब आपको डे 3 अच्छे समझ आएगा। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट पढ़े हमने। तो अभी हम पढ़ेंगे सेट्स के कुछ अनदर एक्सपेंशन, दैट इज़ सबसेट। इंटरवल को हम सबसेट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, और उसका पावर सेट बना सकते हैं कि नहीं, और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। ठीक है, सो ये हम अभी डे 3 में डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, सबसेट क्या होते हैं? सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट है आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक दूसरा सेट बना लेते हैं जो इससे छोटा है, बट इसमें जो एलिमेंट है 1 2 वो इसके भी एलिमेंट है। ठीक है, ये B जो है A से छोटा है बट B के सारे एलिमेंट A में अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट B के अंदर नहीं है जो A में ना हो। सो हम कहेंगे कि भाई B इज ए सबसेट ऑफ A। सबसेट मतलब छोटा। ठीक है, पहली चीज़ है कि B जो है A से छोटा होगा, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल, ओके। सो हम कहेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर B के सारे एलिमेंट A के अंदर अवेलेबल हैं, तो B का कोई एलिमेंट अगर A के अंदर अवेलेबल नहीं है, मान लेते हैं C को, ये है हमारा 1 2 7। सो क्या C के सारे एलिमेंट A में अवेलेबल हैं? देखो 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, बट 7 अवेलेबल नहीं है। सो अब हम सबसेट को लिखें कैसे? सिंबल क्या है यहाँ पे सबसेट का? हम लिखेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। देखो ये सबसेट का सिंबल है, B इज ए सबसेट ऑफ A। कैसे पढ़ेंगे इसको? B इज ए, ये लिखा है मैंने, B इज ए सबसेट ऑफ A। ओके, और यहाँ पे क्या है कि C इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ A, तो इसको लिखेंगे C इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ A। सबसेट का सिंबल बना के और उसको कट कर देंगे कि C इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, सो सबसेट की डेफिनेशन क्या हुई? तो हम लिखेंगे कि कोई एलिमेंट A इज ए सबसेट ऑफ B इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, A जो है वो A के पास होना चाहिए एंड A इज़ एन एलिमेंट ऑफ B। A जो है वो A का भी एलिमेंट है और A हमारा B का भी एलिमेंट है। ठीक है, सो सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। एक एक एलिमेंट जो A के अंदर है वो सारे एलिमेंट B के अंदर अवेलेबल होने चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू A। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी वैल्यू। तो बच्चों ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, सो वी कैन से A इज ए सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू A। A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में अवेलेबल होने चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? ओके, अब कोई सेट अपने आप का भी सबसेट होता है ना। अब A को अगर मैं लिखूं, A इज़ ए सबसेट ऑफ A इटसेल्फ। कैसे? भाई देखो A के सारे एलिमेंट A के अंदर अवेलेबल हैं कि नहीं है? ओके, बिल्कुल है। सो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सो अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताया, आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसेट पढ़ लिया आपने। अब कोई भी सेट जो है वो ओके, अब देखो फाई क्या एक एम्प्टी सेट है।
अब डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो क्या एम्प्टी सेट जो है किसी सेट का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, सो जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, जितने भी आपके सेट होते हैं सबका एम्प्टी सेट, उनका सबका क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, सो फाई इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ सेट हम कंसिडर करते हैं अब। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? सबसेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं इसमें दिए हुए। सो एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है आपका कि कंसिडर द सेट फाई ए कंसिडर करना है आपको, वो है आपका 1 3। ठीक है, एक सेट आपके पास क्या है? फाई है। एक सेट आपके पास ए है। ठीक है, एक यहाँ पे देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ए आपका दिया है इसने 1 3। ठीक है, एक फाई सेट दिया है, एक 1 3 दिया है, और एक बी सेट दिया है। बी सेट है 1 5 9। ठीक है, एक सेट दिया 1 3 5 7 9। सी दिया है उसने 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है? इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो हमें देखो पहला क्या करना है? एक तो फाई का और बी का कंपेयर करना है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? हमें कंपेयर करना है ए और बी को। तीसरा काम क्या करना है? हमें कंपेयर करना है ए और सी को, और बी और सी को। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि फाई इज ए सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे तो ये वाला सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाए क्योंकि फाई तो सभी का सबसेट है। अब ये चेक करना है हमें कि क्या ए बी का सबसेट है। ओके, अब एक एक एलिमेंट ए के चेक करने पड़ेंगे कि बी में अवेलेबल है कि नहीं है। अब ए का जो है 1 एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, 1 मिल गया। 3 है क्या? नहीं, 3 नहीं है। ठीक है, जब 3 इसमें नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अभी हम कंपेयर करेंगे ए और सी में। ठीक है, ए और सी में कंपेयर करेंगे। सो 1 देखो 1 है इसमें, इसमें 1 है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, तो ए के जो सारे एलिमेंट सी के अंदर अवेलेबल है, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ सी। अब बी और सी को कंपेयर करेंगे। ओके, बी और सी में देख लेते हैं हम। देखो बी का 1 इसके अंदर अवेलेबल है, 5 इसके अंदर अवेलेबल है, 9 इसके अंदर अवेलेबल है। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ बी आर अवेलेबल इनसाइड सी। सो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। सो बच्चों आई थिंक यहाँ से सबसेट का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम सबसेट से आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 10 है, 11 है, ये आपको खुद करना है। ओके, अब पढ़ेंगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका भी एक सबसेट लिया जा सकता है, यानी कि कुछ अगर फिक्स क्वांटिटी के कुछ एलिमेंट्स हम अगर कंसिडर करें। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ डिस्कस करनी है। नंबर लाइन पे थोड़ा सा आएंगे। ओके, सो नंबर लाइन पे हमने क्या देखा कि 0 और इससे इधर 1 है, यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे ये नंबर है आपके नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है भाई? 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी, ये होता है आपका नेचुरल नंबर का सेट। ओके, इंटीजर्स में आपके आगे सब जितने भी आपके प्लस के इंटीजर हैं, माइनस के इंटीजर हैं, ठीक है, ये सब आगे आपके इंटीजर्स में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड है आपका। जेड में क्या आ जाएगा? जेड में आपके माइनस के सब आ जाएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अभी एक चीज़ मुझे बताओ कि क्या n जेड के अंदर अवेलेबल है? देखो ये वाले नंबर्स जो हैं वो क्या है? ये नंबर्स क्या हैं? ये हमारा क्या है? n है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई n इज ए सबसेट ऑफ z, कह सकता हूँ। ओके, अब देखो क्यों एक रेशनल नंबर का सेट होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर हैं कि
आपके जैसे p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो और p और q दोनों इंटीजर हों, जैसे आपके 3/2 है, 2/3 है, 5/4 है। सो दीज आर ऑल रेशनल नंबर, और 1 2 3 तो है ही रेशनल नंबर, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो भी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो हैं हमारे, देखो जितने भी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, क्या ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं? बिल्कुल है। यानी कि रेशनल नंबर के सेट के अंदर नेचुरल नंबर अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, है ना। सो हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो है वो किसका सबसेट है? वो क्यू का सबसेट है ना। क्योंकि जो क्यू के सेट के अंदर ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर ऑल्सो। जितने भी आपके इंटीजर हैं सब रेशनल नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो, है ना। ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1। सो ज़ीरो भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, तो इसको हम ज़ीरो को भी एक रेशनल नंबर कहते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देखा हमने कि Z भी इसका सबसेट है, Q का सबसेट है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया जा सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि इरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे हम इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ R। भाई कोई आपके पास इंटरवल दिया है तो उसका सबसेट आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इंटरवल समझते हो, दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। मान लेते हैं कि ये हमारी नंबर लाइन है और इस पे ये एक इंटरवल ले लिया हमने 1 से लेके 2 की तरफ, ठीक है। सो हम इसको कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि 1 और 2 के बीच का जो इंटरवल है उसको हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला तरीका है कि इसको ये हम बिग ब्रैकेट लगाएं और 1 2 लिखें, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका हो गया कि 1 की तरफ से बिग रखें और 2 की तरफ से छोटा रखें। एक तरीका है कि 1 और 2 इधर से छोटा रखें और इधर बड़ा रखें। एक तरीका है कि दोनों तरफ से छोटा ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। अब इनका मीनिंग समझ लो आप। सबसे पहले इंटरवल का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं भाई क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। इसका नाम है हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड कह दो इसको, क्योंकि हाफ ओपन है और हाफ क्लोज्ड है। इसको भी सेम ही कहेंगे, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। अब इनका मीनिंग समझ लो, मीनिंग क्या होता है। देखो ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, यानी कि 1 भी कंसिडर करना है, यहाँ पे 2 भी कंसिडर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 1 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 से लेके और 2 के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर इसको सेट की भाषा में लिखें तो ये लिखा जाएगा 1 से लेके 2 के बीच जितने भी रेशनल इरेशनल जो भी नंबर्स यहाँ अवेलेबल हैं, 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, और उसके बीच के जितने भी रेशनल इरेशनल नंबर्स हैं सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे 1 की तरफ से क्लोज्ड है और 2 की तरफ से ओपन है। देखो जहाँ से ये इंटरवल क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड है, बिग ब्रैकेट की तरफ से इसको क्लोज्ड बोलते हैं। तो क्लोज्ड का मतलब है कि 1 इसमें शामिल है बट 2 इसमें शामिल नहीं है। सो हम इसको लिखेंगे कि भाई 1 तो है इसमें, ठीक है, बट यहाँ पे जो है 2 अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं है, 1.9999 2 नहीं है, 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है। फिर सिमिलरली इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 अवेलेबल नहीं होगा बट यहाँ पे 2 यहाँ पे अवेलेबल होगा, ओके। और यहाँ दोनों तरफ से ओपन है। ओपन का मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x की वैल्यू 1 से ग्रेटर 2 से स्मॉलर। सो ये वाला तो ये वाला हो गया, ठीक है, अगर सेट की फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट, अब यहाँ पे आपको बताना है, देखो ये 1 से ग्रेटर है बट 2 भी इसमें शामिल है। x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेसर देन 2 और इक्वल टू 2। यहाँ पे लेसर देन और इक्वल टू आ गया, 2 वर्ड, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें शामिल है इसलिए मैंने इसको इक्वल टू भी लिखा है। यहाँ पे क्या है कि
तीसरे वाले में अब इसको लिख दो, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि x सच दैट x यहाँ पे 1 से बड़ा भी है और 1 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, बट इट इज़ ऑलवेज लेसर देन 2, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया। इसका क्या लिखेंगे भाई, x सच दैट, अब यहाँ पे दोनों है इंक्लूडेड, तो x 1 से इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ पे 2 के इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो ये मैंने लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको इंटरवल को अगर सेट की फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समझ गया आप ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि एक मैंने सेट लिखा है, एक मैंने इंटरवल लिखा है 1/2 एंड 2/3, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल मैंने लिखा है। सो क्या ये क्लोज्ड इंटरवल इस 1-2 का सबसेट होगा? इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 और 2/3, देखो 1/2 हाफ हो गया, 2/3 कहीं यहाँ पे हो गया, तो क्या ये इसके बीच में पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इस इंटरवल के पार्ट होंगे। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 एंड 2/3 इज ए सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है, इस इंटरवल का सबसेट होगा ये। ओके, अगर मैं लिखता हूँ एक सबसेट और ले लेते हैं 1 एंड 1/2, ठीक है, 1 एंड 1/2, यहाँ से इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ये यहाँ से इसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा इन दो सेट के बारे में कंसिडर करो आप, ठीक है, ये दो सेट के बारे में देखो, क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है? देखो यहाँ पे 1 इसमें अवेलेबल नहीं है, बट ये 1 से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से तो अवेलेबल है ये। अब देखो 1/2 यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको देख लो कि ये सेट कहाँ से कहाँ तक होगा। ओके, सो इस सेट में क्या है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सेट यहाँ से शुरू होगा 1 से थोड़ा सा आगे और 1/2 से छोटा, तो ये सेट यहाँ पे होगा कहीं, तो यहाँ पे होगा, तो 1/2 इस सेट का पार्ट होगा, ठीक है। सो हम कहेंगे कि 1 एंड 1/2 इज ए सबसेट ऑफ 1-2, ठीक है, इसका ये सबसेट होगा। लेकिन अब एक सेट हम और देखते हैं, जैसे मैंने लिया 1 एंड 1/2, ठीक है, ये मैंने दोनों तरफ से एक तरफ से क्लोज कर लिया 1 की तरफ से, और अब हमें कंसिडर करना है 1-2 के बारे में, ठीक है, इस सेट के बारे में हमें कंसिडर करना है कि क्या ये सेट इसका सबसेट है। देखो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे 1 एक्सक्लूडेड है, सो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। पहले ही पॉइंट पे ये पॉइंट जो है आपका किल हो गया, ठीक है। सो समझ गए कैसे किसी इंटरवल से हम सबसेट बनाते हैं और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये इंटरवल इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। किसी भी एग्जांपल में, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, देन आई विल क्लैरिफाई इट। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपकी बुक में, उसके बाद दिया है पावर सेट। सो पावर सेट क्या होता है, देखो अभी आप सबसेट पढ़ चुके हो, अभी हम पढ़ेंगे पावर सेट। जितने भी सबसेट हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज ए पावर सेट, ठीक है। सो सेट ऑफ जितनी आपके पावर सेट, जितने आप सबसेट बना लो उनका एक कलेक्शन कर लो, उसको सेट की फॉर्म में लिख दो। सो सेट ऑफ ऑल पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट। तो पावर सेट क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सेट लिया मैंने ए बी, ठीक है, इसके सबसेट लिखने हैं मुझे। तो देखो दो सबसेट तो बिल्कुल फिक्स हैं। पहला सबसेट कौन सा है, पहला सबसेट है 5, ठीक है। दूसरा सबसेट ये सेट इटसेल्फ, यानी कि ए बी, ये भी जो है पावर सेट होगा। तीसरा, अब एक इससे छोटे छोटे सेट बनाते जाओ, ए एक सेट बना दिया, ए इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। फिर एक बी बना दिया, बी भी इसका सबसेट होगा। सो कितने सबसेट हो गए इसके, 1 2 3 4।
अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं। 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये फॉर्मूला नोट कर लो। जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 2, सो 2 to the power 2 कितने हो गए? 4। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4। अब पावर सेट क्या है कि इन जो सबसेट हमने बनाए हैं, अगर इन सबसेट का एक हम सेट बना दें, ठीक है, ये सेट बना दिया हमने, ये एक सेट बना दिया बड़ा, ठीक है। इन सब सबसेट को हमने एक सेट के अंदर रख दिया। तो अब ये क्या हो गया? अब ये एलिमेंट हो गए इस सेट के, ठीक है। तो इस सेट को कहेंगे पावर सेट। सो ये सेट क्या होगा? इट इज़ ए पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट होगा ये। समझ गए बात? बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी सेट के सबसेट लिख लेंगे, उन सबसेट को एक सेट के अंदर लिख लेंगे, तो दैट विल बी ए पावर सेट ऑफ दैट सेट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि अब तीन एलिमेंट का एक सेट हमने लिया। जैसे ए लिखा हमने, ए बी सी, 3 एलिमेंट हैं, तो कितने पावर सेट हो जाएंगे? 2 to the power 3। 2 to the power 3 हो जाएगा 8। तो बच्चों इसके 8 सबसेट बनाने पड़ेंगे आपको। तो सबसेट्स लिख लो। तो सबसे पहले 5 लिखो, 5 के बाद एक छोटा सा सबसेट बनाओ ए, एक बी बनाओ, एक सी बनाओ, ठीक है। फिर ए और बी को लिखो, ए और बी को लिखा, फिर बी और सी को लिखो, बी और सी को लिखा, फिर सी और ए को लिख लो, सी और ए लिख लो या ए और सी लिख लो, बात एक ही है। तो सी ए लिखा, फिर तीनों को लिख लो, ए बी सी लिखा, ठीक है। तो ये 5 सेट और सेट इटसेल्फ ये हो गया। तो आपका ये तो 2 तो होंगे ही होंगे। अभी काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होने चाहिए, आपके 8 ही अवेलेबल है। सो इसका जो पावर सेट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, इनको एज एन एलिमेंट आपने लिख दिया किसी सेट के अंदर, ठीक है। बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सेट बना दिया आपने। तो इस पूरे सेट को कहेंगे हम पावर सेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। समझ आई बात? कैसे किसी सेट का पावर सेट लिखते हैं। ओके, अभी इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया है। अभी बात करेंगे हम यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, हर क्लास इज ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स का सेट है क्लास। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन यूनिवर्सल का मतलब होता है बहुत बड़ा सेट। जैसे आपके स्कूल के बारे में मैं डिस्कस करूं तो ये एक सेट है बहुत बड़ा, ठीक है। इस सेट में क्या है कि क्लास 1 है, यहाँ पे ये क्लास 1 का सेट है, ये क्लास 2 का सेट है, ये क्लास 3 का सेट है, ठीक है, ये क्लास 4 का सेट है, इसी तरह से क्लास 12th का सेट। तो इसमें बहुत सारे सेट बन गए, हर एक क्लास का एक सेट है। बट सारे के सारे जो सेट हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सल सेट ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ऑफ क्लास 1 to 12th। ये जो सेट होगा आपका क्लास 1 to 12th यूनिवर्सल सेट होगा। और स्कूल का नाम जो भी कुछ होगा, ABCD जो भी स्कूल का नाम होगा, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ क्लास 1 to 12th फॉर स्कूल ABCD। ओके, सो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट बहुत इजी है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपके घर है, घर के अंदर क्या क्या होता है? घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है और फर्नीचर होता है, और उसमें बाथरूम है, आपके दरवाजे हैं, बेड है, AC है, कूलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो घर क्या है? घर जो है आपका
हाउस इज़ ए यूनिवर्सल सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, सो सेट क्या है? सेट एक कोई बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर सब छोटे छोटे सेट अवेलेबल होते हैं। जैसे हम यूनिवर्स को कहें तो यूनिवर्स के अंदर सारे प्लैनेट्स अवेलेबल हैं। सो इट इज़ ए यूनिवर्सल सेट फॉर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का वो यूनिवर्सल सेट है। ओके, ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये, आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। अभी आपको एक्सरसाइज 1.3 करनी है, जो खुद करनी है। कुछ डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, हम डे 4 में पढ़ेंगे इससे आगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।